नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। दोस्तों, भारत की संस्कृति, जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, वो आज की नहीं है, वो बहुत पुरानी है। आप जब पुराणों को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, जब वेदों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तब आपको ज्ञात होगा कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। अगर आप वेदों को, पुराणों को पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कुछ लोग अभी भी कईयों करोड़ों वर्षों से, अरबों वर्षों से जीवित हैं इस पृथ्वी पर। आपको उनके नाम नहीं पता होंगे, मैं आपको उनके नाम बताता हूं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, ग्रंथों से ऐसा ज्ञात होता है कि काकभूषुंड जी, जैसे आपने अगर रामायण सुनी होगी तो उसमें एक पात्र आते हैं काकभूषुंड जी, जो बहुत ही फेमस पात्र हैं, जिन्होंने भगवान शिव को भी रामायण सुनाई है। कई एक बार शिव जी ने हंस बन करके काकभूषुंड जी से रामायण सुनी है। काकभूषुंड जी का रूप कौवे का रूप है। उनको लोमहर्ष ऋषि का श्राप मिला था कि जाकर तुम कौवे हो जाओ, तो कौवे का रूप धारण कर लिया उन्होंने, और उन्हें बाद में लोमहर्ष जी ने आजीवन अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इसलिए वो पृथ्वी पर आज तक जीवित हैं। नीलांचल पर्वत पर उनका आश्रम है, जहाँ पर वो राम कथा करते हैं। ऐसा बताते हैं कि काकभूषुंड जी ने 11 बार रामायण होते देखी है। रामायण मतलब राम का अवतार 11 बार देख चुके हैं, और 16 बार महाभारत काल में जो घटना हुई है वो सब देख चुके हैं। क्योंकि आप भी आजकल देखते होगे, सुनते होगे, पढ़ते होगे, अमेरिका जैसे बहुत सारे राष्ट्र आजकल पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं, पैरेलल यूनिवर्स की, टाइम ट्रेवल की बात करते हैं। तो जो समय है वो समय अवधि घूमती रहती है, वही वापस आती रहती है। जो पैरेलल यूनिवर्स होता है, जो आज यहाँ घटित हो रहा है, वो कहीं दूसरे यूनिवर्स में यही घटित हो रहा होगा। तो ऐसा ही वो काकभूषुंड जी के साथ हुआ है। तो काकभूषुंड जी ने 11 बार राम का जन्म देखा है, और 16 बार महाभारत में घटित घटनाएं देखी हैं। और रामायण में तो ऐसा लिखा भी है, रामायण सतकोट अपारा, सुमिर सुमिर जन नर उतराई पारा। तो रामायण तो करोड़ों बार हो चुकी है और होती रहती है अनंत बार। जैसे कि अगर आप काल गणना को समझेंगे, हिंदू काल गणना को, सनातन काल गणना को समझेंगे, तो उसमें होता है ना कि पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर कलयुग कलयुग आता है। तो ये 4 युग के बाद इसको बोलते हैं चतुर्युग या महायुग बोलते हैं। चारों युग के मिलके चारों युगों को मिलके जो बनता है उसको महायुग या चतुर्युग बोलते हैं। ऐसे चतुर्युग या महायुग जब 71 होते हैं तब एक मनत्तर होता है, मनवंतर, और ऐसे ही 14 मनवंतर होते हैं तब जाके एक कल्प होता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है, और कल्प के बाद सारी सृष्टि खत्म हो जाती है। अब वो लोग सृष्टि खत्म हो जाती है, पृथ्वी खत्म हो जाती है, फिर कहाँ से उत्पन्न होती है? ब्रह्मा जी दोबारा से रचना इसकी करते हैं, कुछ नया होता है, फिर दोबारा से भगवान आते हैं, तब जाके मनु जन्मते हैं, मनु से मानव जन्मता है, और ऐसे करके सृष्टि चलती है। तो ऐसे ही अब, लेकिन जैसे कि ग्रंथों में ज्ञात है कि काकभूषुंड जी तो अमर हैं, तो उन्होंने ये सब घटनाएं देखी हैं। बार बार वही घटनाएं आती हैं, जीवन में आती रहती हैं, बस करेक्टर बदलते रहते हैं। अगर आपने अच्छे कार्य, आप अच्छे कर्म करोगे, भगवान का भजन करोगे, भगवत भक्ति करोगे, तो शायद आपको अच्छा कोई जन्म में मनुष्य का जीवन मिले, किसी का जीवन मिले, जिससे आप शायद भगवान को भी देख सकते हो, या आपका लोग बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक कल्प में बहुत, मतलब गणना करोगे अगर वर्षों की, तो बहुत वर्ष हो जाएंगे, जब तक आप जीवन और मरण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तभी तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मोक्ष के बाद फिर जीवन कैसे मिलता है। मोक्ष होता है, लेकिन एक कल्प के लिए मोक्ष होता है, जैसा कि ग्रंथों से ज्ञात होता है। अगर आप काल गणना के अनुसार चलें तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। अब 4,32,000 का डबल कर दो, यानी द्वापर युग डबल करोगे तो 8,64,000 का द्वापर युग होता है। अगर इसको ट्रिपल कर दोगे तो कुल मिला के 12 लाख और कुछ ऐसे करके त्रेता युग होता है। और उसको 4 बार गुणा कर दोगे 4,32,000 को, तो 1,17,00,000 ऐसा कुछ होता है। वो जाके इतनी वर्ष होती है। इन सब वर्षों को जब जोड़ा जाएगा तो वर्ष निकलेंगी कुछ अरबों वर्ष जाके, तो वो जाके एक चतुर्युग यानी महायुग होगा। ऐसे ही महायुगों को जब 1,000 में गुणा करोगे तब जाके एक कल्प बनेगा, और एक कल्प के बाद इस पृथ्वी का दोबारा से
संहार और निर्माण होता है। अब इस कालगणना को समझोगे तो आप इस बात पे यकीन कर पाओगे कि हमारे जो काकभूषण जी हैं वो अजर हैं, अमर हैं, और उन्होंने 11 बार राम का अवतार देखा होगा और 16 बार महाभारत काल में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको भी देखा है। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अजर और अमर हैं, अश्वत्थामा जी हैं, बहुत सारे सप्तऋषि हैं, वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, ऐसे करके 11 लोग हैं जो कि अजर और अमर हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको ऐसी अच्छी जानकारी प्राप्त करवाता रहूँगा। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।